नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस पे रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, एक लेटर बहुत ही चर्चा में रहा। ठीक है, आपको पता होगा और जिनको पता नहीं है मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि 2023 है दोस्तों, इसमें G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। और G20 का जो शिखर सम्मेलन होना है दोस्तों, वो 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होना है। इसी को देखते हुए जो हमारे राष्ट्रपति है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक लेटर लिखा था। सभी देशों के जो अध्यक्ष है दोस्तों, उनके लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें डिनर के लिए इनवाइट किया था सबको। 9 सितंबर को एक डिनर रात्रि भोज का आयोजन किया गया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। उनमें सबको इनवाइट किया गया था। तो उसमें जो लेटर में लिखा था दोस्तों, उसमें लिखा था कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जैसे हम अक्सर हमको ये देखने की आदत है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब लिखा जाता है, ये हम पढ़ते भी आए हैं ना। तो अचानक से ये लिखा था इसमें कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इसी को देखते हुए बहुत से लोगों ने ये कयास लगाना शुरुआत कर दिया कि इंडिया अब भारत कहलाएगा या इंडिया का नाम चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत से जो पॉलिटिशियन है दोस्तों, इनमें उन्होंने अपनी टिप्पणी भी रखी। और बहुत से जो सत्ताधारी पक्ष के जो नेता लोग हैं, उन्होंने भी भारत द रिपब्लिक और भारत कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसी को देखते हुए यह जो मामला है दोस्तों, बहुत अभी चर्चा में रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेटर मैंने यहाँ पे ऐड किया। मैं लेटर को दिखा देता हूँ आपको। ये है लेटर, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के कार्यालय से भेजा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ठीक है, तो यही जो मुद्दा है दोस्तों, यही चर्चा का विषय रहा। इसी को देखते हुए ये सब कुछ स्टार्ट हो रखा है दोस्तों। और कयास लगाने लगे कि बहुत से लोग कि अब जो इंडिया है इसका नाम चेंज करके भारत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जो हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी एक अभी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया का नाम है दोस्तों हमारे संविधान में, उसमें इंडिया और भारत दोनों है। तो हम इंडिया कहें या भारत, बात एक ही है। तो जिस हिसाब से उन्होंने बोला था, उससे तो लग रहा था कि अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई नाम वाम चेंज होने वाला नहीं है। बट 18 से 22 सितंबर को संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है दोस्तों गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसमें देखना होगा कि क्या इससे संबंधित कुछ अपडेट आती है। अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब ये देख लेते हैं दोस्तों, यह जो टॉपिक है हमारी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट किस हिसाब से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम अब जो इंडिया है दोस्तों, वो कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसको भी डिस्कस करेंगे। और भारत का इतिहास भी देखेंगे और कुछ परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारत, जो आज का भारत है और जो पुराना भारत था, वो कैसा था दिखने में। ठीक है, तो मैंने मैप इंक्लूड किया है, मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, जो मौर्य अंपायर के अंतर्गत था दोस्तों हमारा इंडिया, वो इतना बड़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट, ये थोड़ा नीचे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इधर अफगानिस्तान से लेके दोस्तों इधर तक, ठीक है, पश्चिम बंगाल, यहाँ असम के कुछ क्षेत्र, और इधर नीचे पूरा, ये पूरा इंडिया था दोस्तों, जो मौर्य अंपायर उस टाइम पे। उसके अंदर अशोका, ठीक है, जो मौर्य के अंदर भी जो अशोका किंग थे दोस्तों, उनके अंदर का भारत ये है, पूरा अखंड भारत। इतना क्षेत्र आता था हमारे भारत के अंतर्गत। ठीक है, फिर टाइम चेंज हुआ दोस्तों, फिर आया ब्रिटिश अंपायर। तो ब्रिटिश अंपायर के दौरान जो हमारा इंडिया था दोस्तों, ये है, यहाँ पे मैंने मैप ऐड किया है, इसे देख सकते हैं आप। अफगानिस्तान तो फिर रहा नहीं दोस्तों, यहाँ से था। जो अभी मॉडर्न डे पाकिस्तान है, वो तब इंडिया का पार्ट था। जो अभी मॉडर्न डे बांग्लादेश है, वो भी तब इंडिया का पार्ट था। तो इंडिया यहाँ पाकिस्तान से लेके इधर पूरा, ये क्या कहते हैं, म्यांमार। उस टाइम पे म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। जो अंग्रेज लोग थे, म्यांमार को बर्मा कहते थे। तो वो म्यांमार भी उस टाइम पे इंडिया का पार्ट था। ठीक है, ये 1914 का मैप है, देख सकते हैं हमारे प्यारे भारत को, इतना बड़ा था। ठीक है, फिर 1945 में आज़ादी मिलती है भारत को, तो भारत का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, जो अभी मॉडर्न डे इंडिया है दोस्तों, से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मॉडर्न डे इंडिया। मॉडर्न डे इंडिया का मैप ये है दोस्तों। ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये अलग हो गया, क्योंकि 14 अगस्त 1945 है दोस्तों, उस दिन पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। और फिर 1971 में यहाँ ये बांग्लादेश भी अलग हो गया था। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से अलग हो जाते हैं, और म्यांमार तो पहले ही अलग हो गया। ठीक है, तो ये अभी मॉडर्न डे इंडिया का मैप है, देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक आ गए। तो ये था दोस्तों इंडिया का एक मैप वाइज। अब बात करते हैं ऑफिशियल नेम। तो जो भारत का जो भी विवाद हो रखा है दोस्तों, इंडिया बनाम भारत क्या रखा जाएगा नाम करके, ऐसा कोई विवाद होना नहीं चाहिए था, बट चल जाती हैं चर्चाएं दोस्तों थोड़ी थोड़ी बातों पे। तो अभी जो ऑफिशियल नेम है दोस्तों इंडिया का, उसे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा इंडिया का ऑफिशियल नेम है दोस्तों, वह इंडिया और भारत दोनों है। क्योंकि जो हमारा संविधान है दोस्तों, संविधान का जो भाग 1 है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, जो भाग 1 में आता है दोस्तों, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। और इसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक आता है भाग 1 में। तो उसमें जो अनुच्छेद 1 है दोस्तों, उसमें कहा गया है जो इंडिया, जो कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत, जो होगा यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया और भारत दोनों नाम लिखे गए हैं। ठीक है, संविधान में। तो अभी जो हमारे ऑफिशियल नेम है दोस्तों भारत के, वो इंडिया और भारत दोनों है। अभी ऐसा कोई संभावना बन रही है कि नाम चेंज होगा। बहुत से लोगों ने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो हाल ही में जो एक विपक्ष था दोस्तों, उन्होंने अपना एक महागठबंधन बना रखा है INDIA नाम से। ठीक है, उसी को काउंटर करने के लिए बहुत से लोगों का कहना है कि जो बीजेपी
जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है दोस्तों, वह भारत जो नाम है उसको ज़्यादा अहमियत दे रही है, ठीक है। उसी को काउंटर करने के लिए ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या क्या इसमें होता है अपडेट वो मैं आपको देते रहूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के कुछ अन्य नाम, भारत को किस किस नाम से भी जाना जाता था इतिहास में, ठीक है, उनको भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। जैसे हम भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, जो मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था दोस्तों, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फायुल। जो चाइनीज़ नाम है भारत का दोस्तों वो तियानजू है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि भारत का जो चाइनीज़ नाम है क्या है, ठीक है, वो याद रखेंगे तियानजू है। और होंडू आदि नामों से भारत को जाना जाता था, ठीक है। अभी जो ऑफिशियल नाम है वो इंडिया और भारत है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया शब्द कैसे प्रचलन में आया, कैसे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया की उत्पत्ति की बात करें तो दोस्तों जो इंडस नदी है दोस्तों, जिसे हम सिंधु नदी संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ठीक है। जो यूनानी दो लोग थे दोस्तों इसे इंडस कहते थे, ठीक है। इंडस नदी के नाम पर जो यूनानियों ने हमारे प्यारे भारत का नाम क्या आया, इंडिया कहा, ठीक है। एक तो ये है फैक्ट, और दूसरा फैक्ट ये है कि जो अंग्रेज आए तो दोस्तों अंग्रेज जब इंडिया में आए उससे पहले मध्यकाल में जो इंडिया को हिंदुस्तान कहा जाता था, ठीक है, हिंदुस्तान कहा जाता था। जब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने सिंधु घाटी जो इंडस वैली थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता उसकी खोज की, और उसी से रिलेटेड करके दोस्तों इन्होंने हमारे देश को इंडिया कहना स्टार्ट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे जो इंडिया देन है दोस्तों यह अंग्रेजों की देन है, ठीक है। जो हमारे देश को इंडिया नाम दिया है दोस्तों यह अंग्रेजों ने दिया है। यहाँ पे लिखा भी है, अंग्रेजों के आगमन के समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में भी पहचाना जाता रहा। इस कारण अंग्रेजों ने हमारे देश को इंडस वैली के नाम पर इंडिया नाम दे दिया। आपको पता चल गया होगा ये इंडिया नाम कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। ये आधुनिक भारत के इतिहास से ही जुड़ा है इंडिया नाम। और भारत की हिस्ट्री देखें तो भारत है दोस्तों, भारत नाम यह पुराना नाम है बहुत। यहाँ पे लिखा है भारत जो नाम है दोस्तों यह ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा, ठीक है। ऋषभ देव के पुत्र भरत थे दोस्तों। स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभ देव नाभिराज के पुत्र थे, ऋषभ के पुत्र भरत थे और उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक तो यह है दोस्तों फैक्ट। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि दोस्तों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को आप जानते होंगे दोस्तों, हमारे 4 वेद हैं, उनमें जो सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और उसके 7वें मंडल में 10 राजाओं के एक युद्ध का वर्णन मिलता है 7वें मंडल में, ठीक है, जिसे हम 10 राग युद्ध कहते हैं, रावी नदी के तट पर होता है वो। उसमें एक भारत नामक समूह जन समूह होता है दोस्तों, उसके राजा सुदास युद्ध में भाग लेते हैं। तो बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि जो भाई भारत नाम आया दोस्तों यहाँ से आया, जो ये जनसमूह था, ठीक है। एक ये है, और एक यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है दोस्तों, जो भारत नाम का प्रयोग किया गया है दोस्तों शिलालेखों में, सबसे प्राचीन शिलालेख में जो भारत का प्रयोग किया दोस्तों वो हाथीगुम्पा शिलालेख है, ठीक है। यहाँ भी जो हाथीगुम्पा शिलालेख है दोस्तों यहाँ भी भारतवर्ष नाम से हमें लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये भारत का इतिहास है दोस्तों और ये इंडिया शब्द का इतिहास है। आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न मैंने बनाया दोस्तों, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है। तो आप बता सकते हैं दोस्तों अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है, तो राज्यों का एक संघ है, ये याद रखेंगे, ठीक है। जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है संविधान के, उसमें भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु किस भाषा का शब्द है। जो सिंधु है दोस्तों यह संस्कृत भाषा का शब्द है। और थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, दसराग की युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो रावी नदी, जिसे वेदों में परुषणी कहा जाता था, ठीक है। जो रावी नदी है दोस्तों इसी के तट पर दसराग युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है। और क्या ये रावी को वेदों में क्या कहा जाता था दोस्तों, परुषणी नदी, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है, वेदों में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना जाता है। तो सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, इसे नदी तमा कहा जाता है, ठीक है। और नदियों की माता भी कहा जाता है सरस्वती को वेदों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है। दो वैदिक साहित्य है तो दोस्तों उसमें सर्वाधिक बार जिस नदी का जिक्र आया है दोस्तों वो है सिंधु नदी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन, ठीक है, जो पूछे जाते हैं बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है वो इसके नोट्स बना दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन की शक्ति किसके पास होती है। तो यह शक्ति दोस्तों संसद के पास होती है। कोई भी नए राज्य का गठन करना है या किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में कुछ बढ़ाना है या उसे घटाना है या सीमा में कुछ परिवर्तन करना है या उस राज्य के नाम में कुछ परिवर्तन करना है, तो ये सब शक्तियाँ संसद के पास होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। और G20 की स्थापना कब होती है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है 1999 में। G20 जो दोस्तों यह 20 देशों का एक ग्रुप है, ठीक है, इसलिए इसे G20 कहा जाता है। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है, इसलिए इसे G20 कहा जाता है। टोटल मिला के 20, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है। 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी, अभी 2023 में भारत कर रहा है इसका, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही था आज का वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।